Good morning students, welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki and today we are discussing about class 9 chapter 2 subject science is matters around us pure. So we have already completed 5th and 6th. Now this is the 7th part of this chapter. Yes, we have completed 6 portions of this chapter. चैप्टर थोड़ा ये बड़ा है बट आपको कम्प्लीटली समझाने की कोशिश में इस चैप्टर को थोड़ा और बड़ा करा जा रहा है. सो 6 जो मेथड है वो डिस्टिलेशन मेथड. सो सबसे फर्स्ट तो आप क्या लिखोगे पहले की तरह, मेथड नेम. क्या लिखोगे? मेथड नेम. कौन सा मेथड नेम है? डिस्टिलेशन मेथड. सेकंड फिर आप लिखोगे एपैरेटस. कौन कौन सी चीज़ें इसमें चाहिए. थर्ड डायग्राम. फोर्थ प्रोसेस. तो सबसे पहले देखते हैं कि एपैरेटस में क्या क्या चाहिए. इसमें चाहिए हमको एक फ्लास्क. क्या चाहिए? फ्लास्क, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या क्या जगह, प्लस थर्मोमीटर, प्लस वाटर कंडेंसर, और जार जिसमें हम इकट्ठा करेंगे, प्लस स्टैंड, प्लस बर्नर. ये और एक तो डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दो मेथड्स जो है थोड़े बड़े वाले हैं. सो आपको अच्छे से पढ़ना है. बर्नर एंड बस, है ना. आप लिख सकते हो एटसेट्रा. सॉल्यूशन के आगे मैंने जगह क्यों छोड़ा कि हम सॉल्यूशन बताते हैं कैसा लेना है. सो डिस्टिलेशन मेथड सिर्फ वहां यूज होगा जहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो लिक्विड का, टू लिक्विड मेटल्स. कैसे मैटर? लिक्विड जिनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इनका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस वाले डिफरेंस वाले सॉल्यूशंस को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं. मतलब सोचो कि जो वाटर है वो बॉईल करता है कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 डिग्री सेल्सियस पर. सपोज करो कि एल्कोहल कर जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल, वेपोराइज होने लगता है, शायद उससे पहले हो जाता है ना. तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ गया? एल्कोहल 60 डिग्री और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया इनके बीच में 40 डिग्री सेल्सियस का. कितने का? इनके बीच में फ़र्क कितने का आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस का. सो ये 25 डिग्री से क्या हो गया? 25 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस इनमें हो गया. सो टू लिक्विड मैटर्स विच हैव टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री फॉर दियर बॉइलिंग पॉइंट. उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस क्या है? डिफरेंस है. उनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है. अब डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा अब समझाते हैं आपको इसकी. सो ये तो हो गया डिस्टिलेशन मेथड के. कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं. जैसे वाटर प्लस एसीटोन. किस किस का सॉल्यूशन है? वाटर और एसीटोन का सॉल्यूशन है ना. सो जैसे अब देखते हैं इसका थर्ड पे क्या जाता है? डायग्राम. और फोर्थ पे क्या जाता है? प्रोसेस. सो डायग्राम तो आप सभी के सामने ये बन रहा है. अब देखते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में. सो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ. जैसे वाटर प्लस एसीटोन को क्या है? सॉल्यूशन. वाटर प्लस एसीटोन.
यहाँ एसीटोन लिखा हुआ है, यहाँ एसीटोन लिखा हुआ है। एसीटोन का टेम्परेचर मान लो सपोज करो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस है, वाटर से कम है। तो जैसे आपने इसको गर्म किया और 60 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हुआ, थर्मोमीटर में इसने क्या बताया, मान लो ये क्या है थर्मोमीटर है, इसने 60 डिग्री टेम्परेचर बता दिया और 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए किसको, एसीटोन को वेपराइज होने के लिए। जैसे 60 डिग्री टेम्परेचर होगा सो ये यहाँ से मूव करेगा और जाके इस नली में से निकलेगा वेपर के रूप में। कैसा, वेपर के रूप में। अब यहाँ पे लगवा रखा है हमने एक वाटर कंडेंसर। कैसा, क्या लगवा रखा है, एक वाटर कंडेंसर लगवा रखा है जिसमें से हम यहाँ से कोल्ड वाटर डालते हैं, ठंडा पानी यहाँ से डालते हैं, है ना। ये इस पूरे इस चारों ओर लिपटा हुआ होता है एक, मतलब एक कंटेनर होता है जिसमें ठंडा पानी भरा होता है, लेकिन नली के चारों ओर होता है ना। सो ये यहाँ पे क्या कर देता है, इस नली को यहाँ ठंडा कर देता है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है ना। और जो इसमें से गर्म भाप आ रही है, अगर इसमें से कुछ वाटर गर्म होता है तो वो वाटर यहाँ से गर्म वाला पानी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ से ठंडे पानी जो है कोल्ड वाटर है वो जाते हुए रहता है। तो इस नली को इस जगह से चारों ओर से क्या कर देता रहता है, वो ठंडा कर देता है, बाहर से कर दिया। अब जब भी वेपर ठंडी होगी सो कंडेंसेशन मेथड लगेगा। कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, जो वेपर होती है, जो भाप होती है, वो किस में बदल जाती है, कंप्रेस होकर पानी में बदल जाती है। जैसे कहाँ होता है, बादलों में होता है ना। ऊपर जाने के बाद में जो एवोपरेशन होकर पानी जो ऊपर गया था वो ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है ना, वेपर से वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है, जो बारिश होकर नीचे बरसता है, जिससे रेनफॉल होती है। सो यहाँ ये ठंडा हो जाता है वापस और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमको ये इस फ्लास्क में क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। इसी चीज़ को आपको थ्योरेटिकल टाइप में बस लिखना है, दैट वी हैव टेकन द सॉल्यूशन एंड द बर्नर एक्सेट्रा, व्हेन वी हीट द सॉल्यूशन द एसीटोन रीचेस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड कन्वर्ट्स इनटू द वेपर फॉर्म, देन दिस वेपर continuously go through the pipe. This pipe goes with the water condenser, and water condenser cool down the acetone vapor. That vapor converts into acetone liquid reversely. वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसीटोन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एसीटोन लिक्विड को हम कंटेन कर लेते हैं। और यहाँ पे जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा उससे पहले तो सारा एसीटोन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और एसीटोन हम अलग कर लेंगे और क्या बच जाएगा, सिर्फ वाटर इसमें बच जाएगा। सो ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुल सकते हैं, कैसे घुल सकते हैं, जैसे अल्कोहल में वाटर घुल सकता है, एक दूसरे में घुल सकते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। जैसे एक का कितना है 100 डिग्री, एक का 60 डिग्री, 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका डिस्टिलेशन मेथड कंप्लीट। इसके कोई एप्लीकेशंस है नहीं। अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहो तो वो एग्जांपल लिख सकते हो, वाटर में से एसीटोन को अलग करने के लिए, सॉरी वाटर एसीटोन सॉल्यूशन में से एसीटोन और वाटर को अलग करने के लिए, और अल्कोहल सॉल्यूशन में से अल्कोहल और वाटर को अलग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। सो अब एक फ़र्क देख लेते हैं। सर आपने बता दिया कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हुआ, डिफरेंस उनका 25 नहीं हुआ, 25 से कम है, 25 से क्या है, कम है, तब क्या करेंगे, है ना, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो 7th हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस
लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो दो लिक्विड्स का, तब वहां पे कौन सा यूज करेंगे? तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? वहां पे यूज करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो मेथड नेम है ना, मेथड नेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सेकंड एपैरेटस, सिर्फ एक चीज ऐड करी है हमने, क्या? फ्रैक्शनल कॉलम्स, फ्रैक्शनल कॉलम्स। सो उसको आपको यहाँ ऐड करवा देना है एपैरेटस में। किसमें? एपैरेटस में। और थर्ड डायग्राम, फोर्थ है प्रोसेस। डिस्टिलेशन मेथड की प्रोसेस लिखने के बाद जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की प्रोसेस लिखोगे, आपको सिर्फ उसमें यह ऐड करना है कि व्हेन वी सेपरेट टू लिक्विड्स विच हैव टेम्परेचर डिफरेंस बिलो टू द 25 डिग्री सेल्सियस, जिनका टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री केल्विन से क्या होता है? कम होता है। तो उनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। when we heat the solution, the vapor of lesser temperature solution goes to the फ्रैक्शनल कॉलम्स। अब इधर ध्यान दो कि इसमें क्या होता है, जैसे फ्रैक्शनल कॉलम होते हैं, तो जैसे ही जो जल्दी गर्म होता है, जो जल्दी हीट पकड़ेगा वो थोड़ा धीरे ठंडा होगा, और जिसने बाद में हीट पकड़ी जो थोड़ा ही ठंडा हुआ था, क्या होता है कि वाटर कई बार 100 डिग्री सेल्सियस पर ना गर्म होकर 90 डिग्री सेल्सियस पर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इनमें, तो थोड़ा थोड़ा क्या पता दूसरा सॉल्यूशन है, जो दूसरा कंपोनेंट है वो भी वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए। तो उसका टेम्परेचर इतना नहीं होगा, लेकिन वो क्या पता वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए। सो दोनों ने एक साथ ऊपर मूव किया, एक का तो टेम्परेचर पहुंच गया, जैसे वो मूव कर जाता है 24 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी ऊपर पहुंच गया। जैसे जितने भी टेम्परेचर पे करे वो दोनों एक साथ ऊपर मूव कर गए। एक हल्का कम गर्म है, एक ज़्यादा गर्म है, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है। दोनों ने मूव किया। अब उसका थोड़ा कम है ना, जिसका टेम्परेचर वो क्या है, इतना गर्म अभी हुआ नहीं है, बट वो नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो ऊपर मूव कर रहा है। तो क्या जल्दी यहाँ जाकर फ्रैक्शनल कॉलम्स पे थोड़ा धीमा पड़ जाता है, और जो जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच गया वो ऊपर मूव कर जाता है, और वो यहाँ से होते हुए वाटर कंडेंसर से ठंडा होकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है? यहाँ पे इकट्ठा अनदर फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। सो ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो कंपोनेंट्स हैं इनको अलग करते हैं। आपकी बुक में है अगला टॉपिक कि सेपरेशन ऑफ गैसेस। अभी जैसे आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ गई। सो ऑक्सीजन सिलेंडर में होता क्या, उसमें ऑक्सीजन भरी होती है 80-90%। सो उस ऑक्सीजन को हमने अलग कैसे किया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कितना है ऑक्सीजन? 21%। सो हमारे पास में 80-90% ऑक्सीजन आए कहाँ से, जबकि 78% तो क्या था, नाइट्रोजन। सो उसको अलग हमने किया कैसे, तो प्योर ऑक्सीजन हमने भरी कैसे। सो अब इसके बारे में आपको समझाते हैं।
सो जैसे हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है ना, सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग हो जाता है, ऐसे ही गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग होता है। इनके फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है अलग। जब गैसेस को ठंडा किया जाता है, क्या किया, एटमॉस्फेयर से गैसेस ली, उनको ठंडा किया। जैसे नाइट्रोजन पहले ठंडी हो जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये है। सो -183 एंड -196, -183, 196, -183। ये पता है क्या है, ये है इनका बॉइलिंग पॉइंट। -96, 196 डिग्री केल्विन, -183 डिग्री, सॉरी सेल्सियस, है ना, -196 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस, इतने पे तो ये बॉयल हो जाती है। इतने तो ये सॉलिड से किस में आ जाती है, गैस में आ जाती है, सॉरी लिक्विड से किस में आ जाती है, गैस। क्योंकि जब भी बॉयल होगा तो वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। सो जब ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री होता है, -183 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस फॉर्म में होती है, उससे पहले -184 पे, -184 पे किस में हो जाएगी ये, लिक्विड में। इसको समझना, क्योंकि -184 छोटा है -183 से। आई थिंक दैट यू ऑल नो दैट कि -183 और -184 में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, बड़ा तो है -183 और छोटा कौन है, -184। सो 1 डिग्री टेम्परेचर और सब्ट्रैक्ट किया और कम किया तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाता है लिक्विड, लिक्विड बन गया। लेकिन नाइट्रोजन तो कितने पे ही होएगा, लिक्विड में कन्वर्ट, -196 डिग्री केल्विन पे। अभी और टेम्परेचर के लिए घटाना पड़ेगा, 10-12 डिग्री टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा, तब जाके वो तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो तो गैस में रहेगा। जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन, इसको निकाल करके तुरंत अलग फ्लास्क में, अलग कंटेनर में रख लेते हैं। अब वहाँ क्या बच गया, सिर्फ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बच गई। उस कंटेनर में क्या बच गई, सिर्फ नाइट्रोजन बच गई। ऑक्सीजन को हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करवा के अलग निकाल दिया। सो ऐसे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। कैसे, इनको ठंडा करके, ऑक्सीजन को ठंडा करके, फ्रीज करके, लिक्विड में कन्वर्ट करवा के इसको एटमॉस्फेयर से अलग किया जाता है और एक अलग कंटेनर में कंटेन किया जाता है। सो ऐसे किया जाता है सेपरेशन मेथड किसका, गैसेस का। सो ये है ऑक्सीजन प्लांट जिससे ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसमें भी क्या किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी कर लेते हैं और सेपरेशन ऑफ गैस समझ में आया। अभी 18 मिनट ही हुए हैं, इस क्लास को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो सर पहली बात, तो पहला आपका टॉपिक ये आ गया अब क्रिस्टलाइजेशन। क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें है ना जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है जो घुले हुए हैं उनको क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताते हैं। शुगर जो होती है वो शुगर ना होगी, शुगर क्रिस्टल होता है। जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट क्रिस्टल होता है। ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे कणों को बोलते हैं उनको क्रिस्टल्स। तो क्या किया जाता है, जैसे सी वाटर है,
सी वाटर है, इसको एक पिट में इकट्ठा किया जाता है। पिट मतलब खड्डे में इकट्ठा किया जाता है, एक बड़े गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। और जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर इवेपोरेशन मेथड से इवेपोरेट होने लगता है और यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाता है किसका, सिर्फ कॉमन साल्ट का। किसका, कॉमन सॉल्ट का। सो बाय द इवेपोरेटिंग वाटर वी गेट द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। किसको इवेपोरेट करवा के, वाटर के इवेपोरेट करवा के क्रिस्टल गेन किए, ऑब्टेन किए जाते हैं। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सो द प्रोसेस टू सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम द इट्स सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स को, जो मैटर के क्रिस्टल्स होते हैं, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको अलग करने का जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं, है ना। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट क्रिस्टल लिख लेना, क्या, सॉल्ट क्रिस्टल, है ना। सेकंड हो जाएगा टू सेपरेट क्रिस्टल ऑफ एलम, क्रिस्टल ऑफ एलम। एलम होता है फिटकरी, फिटकरी होती है ना वाइट कलर की, जो ये बार्बर्स वगैरह यूज़ करते हैं, नाई वगैरह जो यूज़ करते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, वो। टू सेपरेट एलम क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। सो इम्प्योर सैंपल में से फिटकरी को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। सो ये तो हो गया क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कि प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स को ऑब्टेन करना ही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। इसमें जो वाटर वगैरह होता है उसको इवेपोरेट करवा दिया जाता है, इसके सॉल्यूशन को इवेपोरेट करवा दिया जाता है। लास्ट में हमारे पास क्या बचते हैं, क्रिस्टल बचते हैं। लाइक इवेपोरेशन मेथड, जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था सेपरेशन का, इवेपोरेशन उसी की तरह है ना। सो ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो अब बहुत है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, कीप स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ।